ये किया, अंदर गए और यहाँ पे अंदर चले गए और ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम एक डे टूर कर रहे हैं हो ची मिन्ह में, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी क्या है कि टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, तो बीइंग ए वेजिटेरियन भाई मुझे तो फ्रूट प्लेटर मिला है ओनली। बाकी ये हमारे नॉन वेजिटेरियन है भाई, इन्होंने तो फ्री कर दिया सब कुछ खा पी के। मैं फटाफट से फ्रूट खत्म करता हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, नीचे 10 मिनट बाद ही हमारी जो वैन आ जाएगी हमको पिकअप करना है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि हम लोग आज कौन सा टूर कर रहे हैं। तो भाई फाइनली देखो लुक ही चेंज हो गया, अब हम पूरे ट्रैवल मूड में आ गए, एकदम चश्मा वश्मा लगा लिया। और भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है यार, यहाँ पे धूप अगर आए तो। और बस हमें मिल गई है, बस क्या मिनी वैन है, मिनी वैन बिग वैन बोल सकते हैं, मिनी बस बोल सकते हैं क्योंकि 14 लोग हैं, 14 ओनली 14 लोग हैं। और अभी हमारा टूर हो गया स्टार्ट। और भाई साहब रोविन जी तो अलग ही मजे में है, खाना वाना मस्त खा लिया आपने तो। हमें वेजिटेरियन को दिक्कत आती है ना, हम फ्रूट पे काम चलाना पड़ता है। अच्छा ये बहुत अच्छा किया। तो अभी हम जा रहे हैं कोची टनल, उसके बाद मेकोंग डेल्टा भी जाएंगे। तो टूर स्टार्ट हो गया, 7:30 पे स्टार्ट हो गया। और यार टाइम का कितने पाबंद, मतलब 7:30 बोला था, 7:29 कॉल आ गया इनका कि भाई आप कहाँ में यार। हाँ तब ने बोला कि वी आर वेटिंग इन फ्रंट ऑफ गेट, और बस फाइनली बैठ गए। चलो आज का टूर बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने बुक किया, पूरा सब कुछ दिखाएंगे, क्या क्या कहाँ से आप बुक कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी रहती है, वर्थ इट है कि नहीं ये टूर। तो बस वीडियो में बने रहो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अभी इन्होंने हमें एक कागज़ दिया था जिसमें हमें सबको अपनी नेशनलिटी वगैरह लिखनी थी। तो हम थोड़ा पीछे बैठे थे तो लास्ट में हमारे पास आया, तो एक चीज़ समझ में आ गई, हम 3 इंडियन है यहाँ पे, बाकी पोर्तुगल से हैं, जर्मनी से और कैनेडियन है। तो भाई 3 इंडियन देख लो अंग्रेजों के साथ घूम रहे हैं। एक्सेल से बना रखा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है, यहाँ पे हाथों से क्राफ्टिंग किया थी, हैंडी क्राफ्ट का पूरा ये फैक्ट्री है। हाथों से एग, जो एग के छिलके होते हैं ना, उनको भी यूज़ करके ये लोग पेंटिंग बनाते हैं, काफ़ी कमाल कमाल के। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये बनाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोर भी है, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है जो अंडे के छिलके से और सी सेल से बनाई है। सी सेल्स में क्या होता है ना, ये चमकती है, देखिए इस तरह के स्टैंड वगैरह लगा सकते हैं और इनको आप बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद आ जाए अपने घर के लिए, आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं और प्राइस वगैरह चेक करते हैं और बताते हैं आपको, कुछ बाय करते हैं। तो बाकी इस तरीके से देखो आप, ये पेंटिंग हाथों से बनाई, यानी बहुत मेहनत का काम है भाई ये। सामान दिखने में तो बहुत अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था यार। मतलब ये मानो कि वहाँ पे जो सुवेनियर है ना, जो मार्केट में 100 रुपये का मिलता है, वो भी वहाँ पे 300-400 रुपये का था। हमने तो कुछ बाय किया नहीं क्योंकि ऐसे ट्रिप में ना ऐसे लूट जाते हैं। तो चलो अब हम अपनी बस लेते हैं और फिर अगले स्टॉपेज देखते हैं हमारा कहाँ पे आता है। तो फाइनली कोची टनल में हमारी एंट्री हो गई है। टिकट हमारा जो था वो इंक्लूड था क्योंकि हमने यहाँ पे जो गेट और गाइड से बुक किया था ये टूर, तो उसी में इंक्लूड था। तो यहाँ पे हमें टिकट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं भाई साहब। तो ये है हमारा टिकट, थैंक यू। वैसे अगर टिकट की प्राइस की बात करें तो 1,25,000 का टिकट है, लेकिन हमने जब टूर बुक किया था तो हमारा इंक्लूड था, इसलिए हमें ये मिल गया है। तो बस इस तरह की टनल है जहाँ पे एंट्री होती है। अब बस इसको हम दिखाएंगे, QR कोड स्कैन होगा और एंट्री हो जाएगी। जो शुरुआत होती है एंट्रेंस, वो भी एक टनल से ही होता है। अब आप देख लीजिए, टनल से ही हम लोग जो है एंट्री कर रहे हैं। मगर ये जो टनल है ये है मतलब आर्टिफिशियल टनल है, तो मतलब आर्टिफिशियल का मतलब अभी बनाई हुई है नहीं, ये सिर्फ एंट्रेंस है। एक्चुअल जो कोई टनल है वो ज़मीन के अंदर है, जो हमें आगे जाके दिखाई देगी। 3 meters deep, 6 meters deep, 8 to 10 meters deep, 3 level underground, 3 level, 3 meters deep, 6 meters deep, 8 to 10 meters deep, you know। तो भाई इन्होंने बताया कि ये 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर जो है अंडरग्राउंड टनल्स हैं और जंगल के अंदर है। और 200 किलोमीटर की जो टनल्स थी वो रहने लायक थी नहीं, बस बंकर थे वो रहने लायक थे। लेकिन टनल्स में क्या था वो राउंड राउंड मतलब खोदते रहते थे और सर्कल टू सर्कल मिलाते, और उसकी वजह से वो रहने लायक नहीं थी। बस ओनली देखो इस तरह का बंकर, गेट दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई ऐसे बैठना है
इसमें अंदर जाना ये टनल से। ओके, लीफ ले लिया यहाँ से, ये किया, अंदर गए और यहाँ पे अंदर चले गए। और ये देखिए, मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई बंकर भी है। और यहाँ से इस तरीके से जो है निकला जाता है। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इस तरीके से बंकर काम करता है। यहाँ पे जो अभी मैंने टनल दिखाई, इसका मुंह जो बड़ा किया हुआ है सिर्फ टूरिस्ट के लिए किया हुआ है, लेकिन अंदर से बहुत ही सक्रिय है। तो जो मतलब सैनिक थे वो बाहर निकलते, हिट करते थे और उसमें से निकल जाते। लेकिन यार बहुत सक्रिय है भाई, बहुत मेहनत लगती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था मतलब वार के अंदर। ये तो मैंने देख लिया। तो यहाँ पर ये जो टैंक है, ये अमेरिकन टैंक है जो यहीं पे रखा हुआ है। अभी देखिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहीं पे छोड़ गया भाई, यानी ओरिजिनल अमेरिकन टैंक यहीं पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बैक साइड में कुछ जो ट्रैप होते थे उस टाइम, जैसे एनिमी को ट्रैप करना है तो किस तरह से विंडो होती थी, दिखने में विंडो लगेगी या दरवाजा लगेगा। जैसे एनिमी जाएगा वहाँ पे बड़ी बड़ी कीलें थी, वो उसके बॉडी में घुस जाएगी। इस तरह के ट्रैप जो है वो यहाँ पूरे मॉडल बना के दिखाए गए। ओरिजिनल नहीं है पर मॉडल बना के दिखाए हैं। तो हमारे गाइड ने भी समझाया किस किस तरीके से ट्रैप करते थे वो। मतलब आपको छलावा हो जाएगा, अरे विंडो है, जैसे अंदर जाओगे कीले घुस जाएगी आपकी बॉडी में। वो मतलब घूमता है ऐसे। डोर ट्रैप है, डोर का ट्रैप है, जैसे डोर का ये, फिर विंडो का है, तो बहुत सारे ट्रैप थे। चलिए मैं आपको विजुअल से दिखाता हूँ। ऑपरेशन स्टार्टिंग न्यू लाइफ। भाई बहुत ही खतरनाक टाइप के ट्रैप है। मतलब एक बार आदमी फंस गया ना तो मरेगा ही वो, और बुरी दर्दनाक मौत होगी उसकी। इस तरीके से जो वियतनामी सोल्जर थे उन्होंने ट्रैप बनाए हुए थे अमेरिकन के लिए। यहाँ पे बंकर का कुछ मॉडल बनाया हुआ पर सिर्फ टूरिस्ट को दिखाने के लिए है ओनली। मगर इस तरह का ही था वो बंकर, लेकिन ये जमीन के अंदर होते थे। ये पूरा वर्कशॉप की तरह कैसे काम करते थे। देखो हथियार बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। इस तरीके से सैनिक जो है अंदर अंडरग्राउंड में इस तरह का बंकर बना के अपना काम करते थे और सरवाइव करते थे वार के दौरान। ये वो एक्चुअल में टनल है, बंकर में जो इस तरह की टनल थी। और यहाँ पे अंदर जो है वो ओरिजिनल इस तरह का बंकर बनाया हुआ है, जहाँ पे सेम ऐसा ही बंकर जो है अंदर था। तो यहाँ पे आपको आवाज हो रही होगी, यहाँ पे आप ओरिजिनल मशीन गन या फिर आप शूट कर सकते हैं। ओरिजिनल मशीन गन मिल जाएगी, AK-47 मिल जाएगी, लेकिन वो बुलेट्स आपको खरीदनी पड़ेगी। हम लोग शूट करने जा रहे हैं, आवाज बहुत खतरनाक है। तो ओरिजिनल शूट हम करने वाले हैं भाई साहब। यहाँ पे आप देखिए पूरा शूट चल रहा है। तो चलिए आज ओरिजिनल AK-47 चलाते हैं। Take a very long time. Down here. Okay. Wait. Down. Who give me training? Yeah. They have the people down there. Okay. Come. चलो। तो भाई फाइनली हमने फ्लैट परचेज कर लिया, ये लगा लिया। बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे बहुत परचेज करने 30, ये है 18 लाख वियतनामी करेंसी इंडियन में आप देख लेना। तो ये 18 लाख की है। 20 मैगजीन है, 10 बुलेट मैं चलाऊंगा, 10 रॉबिन भाई और 10 चलाएंगे हमारे गजेंद्र जी। पूरी मैगजीन खाली करके जाएंगे। AK-47 हमने गन लिए। और यहाँ पे है पूरा शूटिंग रेंज। अभी क्यों लगा हुआ है, जैसे हमारा नंबर आएगा हमें ट्रेनिंग देंगे और हम यहाँ पे शूट करेंगे। और यहाँ पे आवाज़ इतनी खतरनाक है भाई, अगर ये ना लगाओ ना कान फट जाएंगे। तो भाई गन शूटिंग का जो एक्सपीरियंस था ना वो खतरनाक वाला था यार। हमने ओरिजिनल AK-47 से फायर किया। यहाँ पे आप जब भी आओ कुछ करें, ये वाला एक्सपीरियंस जरूर करना। 10 बुलेट्स आपको मिनिमम लेनी ही होगी, जिसका जो प्राइस अभी फिलहाल है वो 6 लाख डोंग। और जैसे हमने एक मैगजीन ली थी, तो मैगजीन में मतलब 23 गोली आती है। 30 गोली में आप शेयर कर सकते हो। तो हम 3 बंदे थे तो हमने मैगजीन ले ली। तो आप मिनिमम 10 गोली तो चलाना ही चलाना। 6 लाख वियतनामी डोंग तो आपको खर्च करने होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस भाई साहब
वंस इन लाइफ टाइम रहेगा कि आप ओरिजिनल AK-47 से फायर करो। जब आप फायर करोगे ना यहाँ पे झटका आएगा थोड़ा सा, वो आता ही है। यानी जो लगातार हमारे जो आर्मी मैन होते हैं जब AK-47 से फायर करते तो भाई शोल्डर मजबूत होना चाहिए। लेकिन गजब का एक्सपीरियंस था यार। तो भाई फिलहाल हम एक बंकर के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं और बहुत ही डेंजर है यहाँ से जाना, पर हम ट्राई करेंगे। ओ भाई ये बंकर है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, इसके हम आगे जाएंगे। ओ भाई तो यार ये 100 मीटर जाएंगे, हालांकि बहुत टफ होगा जाना, और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है। ओ हो माय गॉड, ओह माय गॉड, ओ भाई कितना खतरनाक है यार ये बंकर। और आपको सर बचा के रखना भाई, उन्होंने बोला गाइड ने। ओह ओहो ये और बहुत ज्यादा सकड़ा होता जा रहा है ये तो भाई, ये बहुत डेंजर चीज है। माय गॉड, ओह माय गॉड। भाई लेट के जाना क्या इधर? आ गया कि लेट के जाना है क्या? आई थिंक ओके, लेट के जाना है? इट्स वेरी स्मॉल। ओके तो वापस चले यार। वापस नहीं जा सकते, वापस चलो यार, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ? गो बैक। Go back, go back, go back. It's a very difficult. गो बैक। हाँ, go back. Please help me. No problem. Okay, no problem. I can manage. भाई बहुत ही डेंजर है यार, इनमें कैसे रहते थे वो बिना एसी के? ओह You go 45 minutes outside. no, it's very difficult. There you go. भाई हम तो मुश्किल से चले होंगे 25 के आसपास, 25 मीटर के आसपास, बिकॉज निकलना यहाँ से था। लेकिन यार अंदर क्या, जैसे हम एंटर किए ना तो लगा यार बहुत चौड़ा है, चलो यार चलते हैं। एक्चुअली उस टाइम चौड़ा नहीं होता था, इन्होंने क्या है कि उसका रास्ता चौड़ा क्या और ट्विस्ट के लिए क्या है। लेकिन जैसे जब अंदर जाते गए ना अंधेरा बढ़ गया और एकदम नैरो हो गया, बिल्कुल नैरो, मतलब लेट के जाना पड़ेगा यार, कैमरा चला के लेट के कैसे जाएंगे। और ह्यूमिड बिल्कुल गर्मी एकदम। मैंने कहा भाई ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया, 25-30 मीटर हम आ गए और वापस चलते हैं। मैंने सबको बोला भाई गो बैक और भाई वापस आ गए। लेकिन यार कुछ भी कहे, यहाँ पे आके एक चीज़ तो अनुभव कर ली यार, आर्मी वाले की लाइफ क्या होती है। मतलब AK-47 हमने चलाया, हमने देखा कंधे पे कैसे झटका पड़ता है, कंटिन्यू चलाते हैं उनको कितना पेन होता होगा। और भाई माय गॉड इन टनल्स में यार कैसे सर्वाइव करते होंगे, इतनी गर्मी हो लोग, भगवान ही जाने। मैंने अभी हमारे गाइड से एक सवाल किया कि सर एक बात बताओ यार, हम लोगों को इतनी हालत ख़राब हो गई तो जब आर्मी मैन थे उस टाइम कैसे सर्वाइव करते थे इनके अंदर। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये जो अंदर जो टनल्स है जिसमें हम गए थे, ये बेसिकली सर्वाइव करने के लिए थी नहीं। ये 200 मीटर की है और इनमें कभी भी जो है 200 मीटर तक लंबी है, मतलब वो हमारी 100 मीटर की थी। इनमें लोग रहते नहीं, तो लिविंग के लिए है ही नहीं, वो बंकर में रहता है। बंकर टू बंकर जाने के लिए वो अंदर बनाई गई। और ऐसे खोदते थे ना, खाली वो एक फावड़े से खोदते थे, कुछ बहुत बड़ी मशीन नहीं थी, तो क्या जिग जैग में बनी है, बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं बनी। तो बस सर्वाइव नहीं करते थे वो एस्केप के लिए, जब उनको बंकर टू बंकर जाना होता है। एक्चुअली क्या, खोदते गए और सर्कल टू सर्कल, होल से होल जब मिलाए तो इस तरह से जो है टनल बनती गई। और बंकर टू बंकर, बंकर में ही मतलब लिविंग था, बंकर के अलावा वो लोग नहीं रहते थे। भाई ये जो पूची टनल जगह है ना, ये सच में ऐसी है कि आपको यहाँ पे आके एकदम फील हो जाएगा कि आर्मी वालों को जो एक्चुअल में रिस्पेक्ट मिलती है वो मिलती क्यों है। मतलब क्या ही मेहनत है उनकी यार, कैसे वो अपने देश के लिए लड़ते हैं, क्या क्या मुसीबत झेलते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे ना, वो यहाँ पे शहीद हो गए थे, तो उनका जो मतलब जो बॉडी था वो मिला ही नहीं। हजारों बॉडी इसी फॉरेस्ट में कहीं दफन हुई पड़ी है। लेकिन कुछ भी हो यार, अमेरिका के खिलाफ वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने जंग जीती है। और ये जो टनल थी ना, बस इन टनल की वजह से जीत पाया, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी इतनी ज़बरदस्त थी। कैमरे पे मैं उतना रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी हिस्ट्री बताई है, उतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं। लेकिन जब आप आओगे यहाँ की हिस्ट्री सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार कैसे कैसे आर्मी पर्सन अपने देश के लिए जंग लड़ते हैं। बहुत ही मस्ट विजिट प्लेस है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। तो भाई मैंने हमारे गाइड को बोला था कि हम लोग वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन फूड का अरेंजमेंट किया है देखो, पर मुझे ये लग नहीं रहा कि इसमें वेजिटेरियन है। लाइक उसने बोला है कि ये दिखता ऐसा है कि वेजिटेरियन नहीं है, बट एक्चुअल में वेजिटेरियन है। चलो भाई, दिखता है तो बोले टोफू सोया सब इस तरह बनाया हुआ है, दिखेगा आपको नॉन वेजिटेरियन, बट एक्चुअल में ऑल आर वेजिटेरियन। तो चलिए वेजिटेरियन फूड एंजॉय करते हैं। तो भाई लंच हमारा हो गया और वो वेजिटेरियन ही था फूड, बस मसाला उसमें नहीं था। हालांकि मैं मसाला खाता भी नहीं हूँ, तो ठीक ठाक था, अच्छा था। बाकी यार यहाँ का वो देखो एम्बियंस देखो आप, ऐसा एम्बियंस लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाली में आ गया हूँ। क्योंकि रेस्टोरेंट देखो ना कितना प्यारा सा बना रखा है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मैंने लास्ट टाइम देखी थी बाली में किसी रेस्टोरेंट के अंदर, जो इस तरह से ग्रीन वाला माहौल था पूरा। तो बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। और ये जो फूड था ना,
ये एक्चुअली जो हमने टिकट ली थी उसी में इंक्लूड था। मैं आपको बता दूं, मैंने जो ये टिकट बुक कराई है गेट योर गाइड एप्लीकेशन से, और इसका मुझे एक पर्सन का करीब 3700-3800 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ पे मिल पड़ा है। तो हम लोगों ने 11,242 रुपये के समथिंग में 3 टिकट बुक करी थी। और अभी क्या है कि जैसे कोचीटन हो गया हमारा, और हमने लंच भी कर लिया, ये भी हमारा इंक्लूड था, कोचीटन का एंट्रेंस भी इंक्लूड था। अभी जो हमारे गाइड उन्होंने बोला है कि अभी बस में बैठना है, 2 घंटे के आप नैप ले सकते हो, बढ़िया, क्योंकि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है मेकोंग डेल्टा, वहाँ पे हम जाने वाले, तो 2 घंटा मस्त बस में सोएंगे और नींद भी पूरी हो जाएगी जो नहीं हुई है। और फिर मेकोंग डेल्टा टूर में क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेकोंग डेल्टा का टूर है वो हम करने जा रहे हैं, और वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, तो वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी इस व्लॉग को कर दीजिए लाइक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए बाय बाय।